मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की। आज हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो वीडियो वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं, वो अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं और चर्चा हो रही है 2024 के ही लक्ष्य को लेकर। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम? पंकज भारद्वाज। पंकज जी, और इन्होंने इतनी अच्छी बात दो तीन यूट्यूबर से कही हैं। हम भी आज बोलना चाहते हैं कि 2024 का जो लक्ष्य है उसके मद्देनज़र आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 का जो मापदंड है, जो काम किए हैं माननीय नरेंद्र मोदी ने, जो विकास की गति दी है, देश का मान सम्मान, जो तिरंगे की आन बान शान बढ़ाई है, उसके उसमें चुनाव है। और देश की जनता 2014 में प्रचुर बहुमत के साथ सरकार बनाई और उनको सांसद चुनकर भेजा। 2019 में भी उनको सांसद बनाकर उनको प्रचंड बहुमत के साथ संसद में भेजा। तो देश की जनता उन पर विश्वास, अटूट विश्वास और प्यार स्नेह और देते, तो उससे जनता का विश्वास बढ़ा है और घटा नहीं है। इसी के साथ साथ अभी G20 का सम्मेलन हुआ जी, उसमें क्या हमें मिला? देखिए, G20 मैं तो पहली बार आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अधिकारियों को, NDMC को और उनके विदेश मंत्रालय को और जितने भी अधिकारी गण उसमें लगे हुए थे, जी जान से जुटे हुए थे, उन्होंने इस आयोजन को पूर्णतः सफल बनाया। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। और G20 देश का एक बड़ा ही महोत्सव था, जो 2 दिन तक जितने बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आए और उन्होंने मान सम्मान 4 चांद लगाए, तो हम उनके भी आभार हैं। तो उन्होंने देश करा है, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत रहा है, इंडिया जी। अब जैसे कि इन्होंने इतना पैसा डेकोरेशन पे लगाया G20 के मौके पर, पूरी दिल्ली को सजा कर रख दिया, क्या ये सजावट हमेशा के लिए नहीं हो सकती? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने सजावट की बात की, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनके लिए आओ भगत करते हैं। हमारे मेहमान राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे, G20 की जो अध्यक्षता, शक्तिशाली देश, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम उसके बात कर रहे हैं, तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा तो दूरगामी परिणाम भी है। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो जब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो आप कहते हैं, जो बात कर रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार ना मिले, आप चाहते हैं कि रोजगार के डेवलपमेंट ना आएगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा? जो विदेशी कंपनियां आज इस देश के लिए आईना देख रही है, जो शक्तिशाली देश, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीछे खड़े थे, इसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। देखिए, चुनाव की जो बात है, चुनाव तो माननीय मोदी जी ने अपना काम कर और अपने काम के शक्तिशाली प्रभाव में सबके साथ सबके विकास के लिए जो प्रधानमंत्री कौशल आवास योजना है, शौचालय योजना है, जो कर्तव्य पथ है, आप जाके देख लिए क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के आधार पर उन अपने वोट बैंक को, अपने जो हमारे देश के 4 मतलब 36 बरादरी है, उनको लाइक करती है। तो उसके लिए G20 पहले से निर्धारित था। और तो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी इसकी सराहना की है और आप शास्त्री रहे हैं, जो उन्होंने भी इस बात की सराहना की था। G20 में मनमोहन सिंह आए थे। देखिए, मनमोहन सिंह ने अपने व्यक्तिगत पर आए नहीं, वो तो बात कर रहे हैं जो उन्होंने मीडिया में आकर अपने सराहना की है। 1 मिनट, और विरोधी नेता जो थे इसमें बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं लूंगा नाम, आप मत लीजिए, आप डरते होंगे, मैं नहीं डरता। किसी ने यहाँ पे इसमें G20 सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, जो आप जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी आए और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कैसे आप देख सकते हैं। और जो बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, और जो बात है जो ममता बनर्जी, जो एनडीए के जो I.N. के घटक दल बने हुए हैं, वो बने हुए, तो वह भी आए हैं। देखिए, जिसका विरोध इस देश की तरक्की में विरोध करना है, जो इस देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, उनको भी भाग का रास्ता देश की जनता ने दिखाया हुआ है। विरोधी आप किनको मान के चल रहे हैं? देखिए, आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है। वो तो विदेश में आज जाकर विदेश की हमारे देश के गुणगान ना कर हमारे देश की छवि को कैसे पेश कर रहे हैं। माननीय, देखिए, मेरे को पर्सनली नहीं है, कांग्रेस जिसको देश की जनता ने 50 साल एक 76 राज दिया, सिर्फ उनकी सोच नहीं थी। माननीय राजीव गांधी को 400 सीट दी, उनकी सोच नहीं थी धारा 370 हटा दे, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दे, ट्रिपल तलाक दे दे। आज देश के प्रधानमंत्री को 300 सीटों के मैं आपसे अभी हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी नौशाद अंसारी जी हैं, वो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, का बचपन से और जो काम है उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, एक किसी चीज़ को पकड़ के आप अच्छाई, सच्चाई, गलती, सही एनालाइज
एनालाइज करना भूल जाते हो, किसी के भक्त नहीं बनो, चाहे वो गांधी परिवार हो, बीजेपी हो। आप एक बात बता दो जी, सॉरी नहीं कोई बात नहीं, बताइए। पूरे इंडिया में बीजेपी का राज है, दिल्ली में क्यों छूट गए तुम लोग? देखिए दिल्ली की जो बात, नहीं मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो। हाँ मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे और पूरी क्लीन इंडिया की रहती है, ठीक है, तो वो लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, और वो केजरीवाल को भी उतार के फेंक देंगे जिसने उसको पब्लिक के साथ, और वो बिल्कुल केजरीवाल देखिए। लेकिन मैं किसी पार्टी को नहीं मानती, लेकिन मैं मानती हूँ जैसे बीजेपी आता है उस मोड में जहाँ विकास के लिए उन्होंने गति दी है, इट्स ओके, रियली फाइन। हमारी कंट्री कुछ नहीं है, चीजें हो रही है वो बहुत ही प्रगतिशील है, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को 70% प्रगति हो रही तो 30% ऐसी भी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, जो की जा सकती थी, नहीं हुई। वो क्यों नहीं हो पा रही है? उसकी मेन वजह करप्शन है, उसकी मेन वजह जो है ये अभी भी हम लोग लाल फीताशाही पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अगर वो हो जाए तो ये गति और अच्छी बढ़ सकती है। देखिए जो आपने बात कही लाल शाही की, और उसकी मैं आपकी बात से डिनाई नहीं करता, और इस पर नकुश लग जाए तो पेट, कुछ लोगों के जो बिचौलियापन खत्म हो रहा है उनको पेट में दर्द होता है। जो आप बात कर रहे हैं जैसे किसान सम्मान निधि डायरेक्ट दी जा रही है, उसमें कुछ लोगों को दर्द है। जब किसानों की बात आई थी, किसानों को अच्छी सुविधा देने की बात आई थी, तो कितना बड़ा आंदोलन छेड़कर किसानों को गुमराह किया। तो आज किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और मैं भी एक किसान का बेटा, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, देहात से बिलोंग करता हूँ, बवाना विधानसभा है, बरवाला गाँव का। मुझे एक शब्द, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रही है बीजेपी, और करना चाहिए, डिजर्व करती है, लेकिन दिल्ली में क्या हो गया सर? दिल्ली में सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा अवेयर, सबसे ज्यादा कहना चाहिए सो कॉल भारतीय लोग, सबसे ज्यादा अपने इंडिया को प्यार करने वाले लोग रहते हैं। तो दिल्ली में आप क्यों नहीं आ पा रहे? 14 मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम एक देखिए, नहीं हमें भी दर्द होता है, हम भी तो वोट मांगने जाते हैं तो हमें भी दर्द होता है। जो आप बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एक मैं बताऊँ, पहली बार केजरीवाल जी का एक ऐसा हुआ चला था कि पता नहीं क्या बदलेगा, उनको बनाया। आप हॉस्पिटल की बात करते हो, एक स्कूल मेरे गांव में, आप पत्रकार हैं, सभी पत्रकारों को मैं चैलेंज करता हूं, मेरे गांव में स्कूल है, राजकीय सहायक शिक्षा मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बरवाला, आप उसका हाल देखिए। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, स्टैंड के स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल। नहीं तकलीफ, मैं तकलीफ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो आप दिल्ली की बात कर रहे हो, फरी की बात कर रहे हो, जो आप फरी की बात करो, नहीं आप तो फरी की बात करो, नहीं चिल्ला के नहीं। मैं रहती हूँ गाँव के बीच में, मेरा घर वैसे तो गुड़गांव में है, लेकिन मेरे आसपास 10 गांव हैं। उनमें से जो गांव दिल्ली की सरहद के अंदर है, बेटा आपको मैं चैलेंज करती हूँ, जाके देखो, जो दिल्ली स्टेट के अंदर गांव आते चमन बना दिया है। यार बात क्या कर रहे हैं आप? केजरीवाल ऐसे नहीं आया, ऐसा तो बात भगवान भैया ऐसे नहीं भाई, आप बांटिए, आप हम क्या कुछ करें, सवाल तो क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं जो बात कर रहा है, देखो मेरे पास तो पेटीएम आता है, जब बात करते हैं तो ऐसे लोग आते हैं, जो बात करें बात की स्कूलों की बात बताता हूँ, आज भी बच्चे फर्श पर बैठने को तैयार हैं, ये है इनका विकास, ये है इनका विकास। आज भी थाने में पीएसआर जो पीसीआर होती है ना गाड़ी, वो भी मुहैया नहीं है, ये है योगी जी का इनका विकास, ये है विकास, इनका विकास, और ये है यही बात करते हैं। ऐसे लोग घड़ियाली वसूल लेके बैठ जाते हैं, जब इनकाउंटर होता है, जब हाय करते हैं, मैं बताता हूँ, बिल्डोजर चलता है, बिल्कुल सिर्फ वहाँ चलता है, नफरत का बिल्डोजर चलता है, इनका क्यों नहीं चलता? ब्रजभूषण जैसों पे क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? कुलदीप सेंगर जैसों पे क्यों नहीं चलता? अभी नू में दंगा हुआ है, नू में दंगा हुआ, क्यों नहीं चलता? उस पे कौन चलता? 27 तलवारें निकली है, बरामद हुई है बिट्टू पर, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो तुम नहीं है। अरे भैया जो बात आती है मुसलमान, अगर मुद्दों से भटकाना है, अगर मुद्दों से भटकाना है, जो बात करता है अगर मुद्दों से भटकाना है, मंदिर मस्जिद
बात अल्लाह ईश्वर पर ले आओ, मुद्दों से भटकाओ। अरे कौन कर रहा है ये है ये इसका ये काम। रंग पहन के अब मुसलमान की बात होगी। आप नौशाद भाई नौशाद भाई नहीं जो आप बात कर रहे हो नौशाद भाई, अब तक आपने इंटरव्यू लिया कोई, मैंने मुस्लिम की बात करी, चार मतलब 36 बरादरी की बात कर रहा हूँ, और ये आकर मुसलमान की बात करा कुछ लगी, इस भाई ने करी, मैंने तो नहीं करी। सबके साथ सबके विकास की, और जब इनकाउंटर होता है तो ये क्यों बातें हैं? बिल्डोजर चलता है, मैं मना नहीं किया, विकास दुबे कौन था? जो बात कर रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है तो विकास रखना नाम ही बंद ऐसे ही रहोगे। ये है उत्तर प्रदेश का विकास योगी आदित्यनाथ का, जो राम के आदर्श पे चलने की बात करते हैं। आज गाय के शरीर में हड्डी बची हुई है और पैसा कितना खर्चा किया है? पैसा कितना खर्चा किया है? 5.8 ट्रिलियन पैसा उत्तर प्रदेश के गौशालाओं पे खर्चा किया गया। एक मिनट शर्म आनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी, एक मिनट सुन लो हमारी बात दबा दो। अब हमारी जब ये काम चल रहा है, ये पिलर कैसे खड़ा हुआ है? जब काम चल रहा है तो सच्चाई की बात है। आप कहाँ से भाई? हम भाई उत्तर प्रदेश जौनपुर से ये गौशाला की बता सकते हैं? और हमारे भाई ये जो बात कर रहे हैं, देखिए जो बात कर रहे हैं, मेरा नंबर है 9125794456, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूँ, को किसी भी मंच पे आकर मुझसे वार्तालाप कर ले, उनको मैं जो धर्म के नाम पे वो चोला पहन के हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं, वो चोला उखाड़ फेंकूंगा। चोला पहन के एक बात सुनिए, ठीक है, ये करते आ जाए जो गलत इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ आपको शर्म आनी चाहिए, बेशरम हो। अब बुलडोजर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं भी बुलडोजर उखाड़ फेंकूं। देखिए बात कर रहे हैं योगी जी की, इस पर तो कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। राजस्थान में रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे गायों से, वहां का नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगे, जहाँ पर कांग्रेस सरकार वहां नहीं बोलेंगे। तुम्हारी तरफ बंधक बना के गायों की मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी ये तरफ बंधक है जो काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब